बिहार के गया में यूपी की एक युवती की चाकू कूद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शरीर पर तेजाब भी डाल दिया गया। युवती मूलतः यूपी के फैजाबाद की रहने वाली थी और गया के इमामगंज में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी। रविवार को उसका शव बधार में फेंका मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घंटों बाद शव की शिनाख्त हो सकी। इमामगंज थाना क्षेत्र स्थित बधार से रविवार को एक शव पुलिस ने बरामद किया, जिसके गले में चाकू का निशान था। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान कराई तो पता चला कि वो इमामगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, जिसे पहले अगवा किया गया और फिर हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस संबंध में मृतक के ममेरे भाई रंजीत कुमार ने बताया कि छात्रा यूपी के फैजाबाद की रहने वाली थी। वो गया में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती थी और हाई स्कूल में 10+2 की छात्रा थी। उन्होंने बताया कि वो किसी काम से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी क्रम में वाहन सवार अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और बलात्कार कर तेजाब छिड़क कर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को गांव के बधार में फेंक दिया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भारी संख्या में लोग यहां शव को देखने पहुंचे थे। इधर इमामगंज थाने की पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस संदर्भ में इमामगंज थाना के एसआई अभिलाष शर्मा ने बताया कि युवती की हत्या की गई है। डेड बॉडी पुरानी होने के कारण यह पता नहीं चल सका है कि युवती पर तेजाब भी डाला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बगिया से आगे मझियावा मौजा में एक शव मिला हुआ है। देखने से 18 साल का लड़की है तो छुरा मार करके हत्या कर दिया गया है। तो हम सूचना पर हम लोग गए, उस समय अगल बगल के लोग से पहचान कराए, लेकिन उस समय शिनाख्त नहीं हो पाया। अज्ञात हम लोग इंक्वेस्ट कर करके यहाँ दे दिए। उसके बाद परिजन उनका गए और उसका एक चप्पल था जिसे ये लोग पहचान किए। अब हम आए हैं कि उसका नाम ले करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम लिख करके दे देते हैं कि इस नाम से उसका प्रतिवेदन तैयार किया जाए। आगे जांच का विषय है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रही है सर? प्रथम दृष्टिया अभी तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना है कि उसका छुरा से मार करके हत्या किया गया है और डेड बॉडी को ले जाकर एसिड वगैरह भी छीटा गया है? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी हम लोग को पहचान में नहीं आया प्रथम दृष्टिया। आगे मेडिकल होने के बाद ही कुछ आगे कार्रवाई की। क्या लगता है कि लड़की के साथ गलत हुआ है क्या? अभी हम लोग अभी कहना मुश्किल है और जल्दीबाजी होगा। एक तो सब कुछ पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग सब कुछ के बिंदु पर जांच करा रहे हैं। जैसा आगे आएगा उसके बाद आगे का आगे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? अब आगे देखा जाएगा कि उसका सीडीआर उडीआर है, लड़की के मोबाइल है, उसके बिंदु पर कहाँ बात होता था, कैसे बात, उसका टीएल लिया जाएगा कि लोकेशन कहाँ था लास्ट। उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और ढूंढ ही निकालेंगे कि हाँ किनके द्वारा इस तरह का अपराध कुपित किया गया। इस तरह की घटना से पूरा समाज जो है ना शर्मसार भी हो जाता है और भयभीत भी हो जाता है, क्योंकि हर अभिभावक के घर में कोई ना कोई 12 साल 14 साल 16 साल की बच्ची है। सभी लोग डर जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हैदराबाद कांड में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था दुष्कर्मियों को, तो वो भी एक संवैधानिक अपराध था, लेकिन पूरा देश खुश हो गया था। पूरा देश खुश हो गया था। क्यों? क्योंकि सभी को खाकी वर्दी से भरोसा उठ चुका है पूर्ण रूप में। क्या मैसेज आपको मिला? आज जो है ये लक्ष्मण साहू जी की बच्ची है, कुंजेसर पंचायत है इमामगंज, सॉरी ललन साहू की कुंजेसर पंचायत है इमामगंज में, वहीं की बच्ची है। और ये स्कूल जा रही थी और स्कूल के दौरान साइकिल से जा रही थी, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि 4 व्हीलर से इसको उठाया गया और उठा करके इसको तेजाब से पहले तेजाब डाला गया। तेजाब का मतलब ही समझते हैं कि वो एक तरफा प्यार है, नहीं इसको लड़की एक्सेप्ट की होगी तो उसको कर दिया। और जब तेजाब से वो तड़प रही होगी, बिलख रही होगी, चिल्ला रही होगी, तब उसने चाकू से, जब मरी नहीं तो उसको चाकू से उसके गर्दन में भोंक दिया। जो चाकू यहाँ निकाला गया, इतना दर्दनीय चीज़ है। और एसएसपी महोदया, आपकी व्यस्तता है पितृपक्ष को लेकर के, लेकिन फिर भी आपसे विनती है कि 24 घंटा के अंदर जो परिजन लोग बोल रहे हैं कि उस बच्ची के पास फ़ोटो निकला,
और वही फ़ोटो वहाँ से भेजा गया, अब शंकर नाम बताया जा रहा है। इन लोगों को अगर नहीं मिला, गिरफ्तारी हुई 24 घंटा में, तो हम लोग कल जिलाधिकारी को चिट्ठी दे करके और परसों हम लोग परिजन के साथ धरना पर बैठेंगे। क्या लगता है लड़की के साथ गलत? लड़की हमने डॉक्टर सुमन जी जो हैं पोस्टमार्टम किए हैं, आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं। हमने पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन बोले कि रिपोर्ट में आ ही जाएगा, जो होगा जो रिपोर्ट में आ जाएगा। एकदम किया होगा, दरिंदा लोग है साला, हैं? इन लोग का कोई माँ बाप है, बहन होगा सबको, ये सब घटिया इंसान का क्या किया होगा बच्चियों के साथ। ये हमारे फुफेरी बहन लगी, ये हम नानी घर में रह करके पढ़ती थी, 10+2 की छात्रा है। और ये शनिवार को सुबह 10-11 बजे जा रही थी स्कूल, ये पंजीयन रसीद लाने के लिए साइकिल से घर से निकली है, मोबाइल ली हुई थी साथ में। उसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आवे। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, तब तक नहीं आई। रात भर नहीं आई, सुबह भी 10 बजे तक नहीं आई। 10 बजे हम लोग थाना गए आवेदन देने के लिए, आवेदन दिए। उसमें मैंने आवेदन देने के बाद हम लोग घर आए 3 बजे, तो बड़ा बाबू फ़ोन किए कि किस तरह से कपड़ा पहन के गई है। तो पता है आप लोग के हमको कि हमको पता नहीं है सर से। हमको मैंने जैसे ये अरे पूछते हैं बगल से लेकर लोग से पूछे तो बताइए कि ऊपर में काला रंग और नीचे में चॉकलेटिया कलर, और पजामा के लिए नहीं बताइए उन लोग। तो बड़ा बाबू बोले कि काला पजामा पहन ले है से इसका मतलब वो लड़की नहीं है। हम लोग फ़ोन काट के और मैंने छोड़ दिए। उसके बाद शाम के फ़ोटो आया, वीडियो आया। उसके बाद बात ही वीडियो देखे तो समझ में नहीं आया। उसके बाद फ़ोटो मंगाए, फ़ोटो में समझ में आया। उसके बाद भाई लोग के भेजें और लोग के भेजें कि जाके देखो कैसा क्या मामला है, वही तो नहीं है। तो देखने में आया कि वही है। क्या घटना क्या हुई? वो घटना इसके साथ में तेजाब छिटा है पहले, उसके बाद गला में चाकू भोंका है, जो चाकू उसी में छोड़ दिया था। अच्छा। और चाकू यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद निकला है। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ गलत काम भी किया गया है? गलत काम भी किया गया हो। इसका गैंग रेप में भी मैंने हो सकता है इसके साथ, क्योंकि एक लड़का के साथ में एक लड़का नहीं कर सकता ऐसा घटना को अंजाम दे सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने घटना घटा है। लड़की के पास फोटो, लड़के के कॉपी में फ़ोटो लड़का को निकला है, उस पर संदेह हमको है। और लड़का का फ़ोटो कोई प्रसिया गांव का लड़का है, हम लोग के ही पंचायत के, उसका फ़ोटो लड़का का फ़ोटो भेजा था मेरा चचेरा भाई के मोबाइल में, और दोनों फ़ोटो मिला रहे हैं तो दोनों मिल रहा है। तो हमको लग रहा है कि उसी पर शक है, क्योंकि वो मैंने गन लेकर के फ़ोटो खींच ले है, खींच करके सीढ़ी पर बैठा हुआ है, और उसी लड़का पर हमको शक है। और उसको न्याय ऐसा दिया जाए कि उसको धरती पर जीना मैंने हम तो नहीं समझ। क्लास की छात्रा थी? 10+2 का साथ। क्या नाम है? सोनम कुमारी नाम था। उसको पिताजी का नाम ललन सो है, और वो यूपी में शादी था उसका मम्मी का। ये तो अनमैरिड है, इसका मम्मी का शादी यूपी में था। पुलिस के पास गया था? हाँ, जी सर, अथी आवेदन दिए थे हम लोग, कल आवेदन दिए हैं 10-11 बजे। गुमशुदा का आवेदन दिया। कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी पर संदेह आपको? संदेह है, जो फोटो निकला है उसी पर संदेह है हम लोग का। क्या नाम है लड़का का? लड़का का शंकर नाम है। कहाँ रहता है वो? और कहाँ रहता है जानकारी नहीं है, कहाँ का है वो भी पता नहीं हम लोग का। क्या नाम है उसका? मेरा नाम रंजित कुमार हुआ, घर कुजेसर हुआ, और हम लोग ऐसे प्रतापपुर में चतरा जिला में रहते हैं। कहाँ रहती थी लड़की? ये गाँव में कुजेसर गाँव में ही रहती थी। नानी घर मेरे यहाँ रहती थी। कौन थाना क्या है? प्रताप कुजेसर इमामगंज थाना का रहती थी। जी, इमामगंज थाना। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।